तो इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें आकृति दे रखी है, इसमें इस त्रिभुज में हमें जो लेंथ है भुजाओं का मान है वो दे रखा है 2 का, और तीसरी का नहीं दे रखा है। तो आपको पता लग ही गया होगा, जब समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान दे दे और तीसरी का नहीं दे तो हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हमें इसमें दिया हुआ है क्या है उसको लिख लेते हैं। अगर इसमें देखें तो दिया है, हमें दिया है ये पी क्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12 सेमी, और पी आर की वैल्यू 13 सेमी, और क्यू आर इसकी वैल्यू हमें दे नहीं रखी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर देखें तो हमें अब पूछ क्या रखा है उसको भी लिख देंगे, ज्ञात करना है उसको भी लिख लेंगे। ज्ञात करना है हमें tan p माइनस कोट r, इसका मान हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए, कोई भी त्रिभुज होता है समकोण, उसमें हमें तीनों भुजाएं चाहिए सबसे पहले, उसके बाद में हम कोई सा भी रेशो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 12 और 13, यानी कि ये वाली हमें दे नहीं रखी है। तो सबसे पहले इसको हम निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये होती है हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। अगर देखें यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो, और ये 90 डिग्री है, तो ये भुजा हो जाएगी हमारे पास थीटा और 90 डिग्री वाली आधार, क्योंकि कॉमन दोनों में से एक भुजा आ रही है थीटा और 90 से, तो ये हो जाएगी हमारे पास आधार। ये आधार तो ये लंब, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। तो इससे हम करते हैं। तो कर्ण हमारे पास कर्ण की अगर देखें तो कर्ण है हमारे पास पी आर स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास पी क्यू इसका स्क्वायर है। अगर हम पी आर की वैल्यू देखें तो पी आर की वैल्यू हमारे पास 13 का स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू देखें तो ये हमें फाइंड आउट करनी है, दे नहीं रखा है, तो इसका क्यू आर का स्क्वायर, ऐसे कि ऐसे पी क्यू की वैल्यू में दे रखी है 12, तो इसका स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको देखें तो इसका स्क्वायर किया तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और क्यू आर ऐसे कि ऐसे इसका स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144। अगर यहाँ पे देखें तो 144 से प्लस की, अगर इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी 169 यहाँ ऐसे की ऐसे, और ये पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी 144 माइनस की, और क्यू आर स्क्वायर ऐसे कि ऐसे। अगर 169 में से 144 माइनस किया तो ये हमारे पास बचा 25, और क्यू आर स्क्वायर ऐसे कि ऐसे, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर आ रहा है क्यू आर का, हमें क्यू आर ही चाहिए, तो इसका स्क्वायर उठाएंगे तो दूसरी तरफ क्या बन गया, अंडर रूट क्यू आर, ठीक है। यानी कि क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसका वर्गमूल होता है 25 का 5 सेंटीमीटर हो गया ये, यानी कि ये वैल्यू भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर निकल के आ चुकी है। अब अगर यहाँ पे देखें हमें पूछ रहा है tan p, एक फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का, ठीक है। tan p के लिए p यानी कि ये थीटा है थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे इसके लिए tan p के लिए अगर ये थीटा ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगी अब आधार, क्योंकि थीटा और 90 डिग्री जिसी एक ही कॉमन साइड से बनते हैं वो होती है हमारे पास आधार। तो ये हो जाएगी आधार, ये लंब और ये कर्ण, तो आधार हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। और ये लंब और ये कर्ण किसके लिए, tan p के लिए। और tan के लिए अगर देखें तो ये होता है tan p का अनुपात लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा हमारे पास लंब और ये आधार। लंब का मान हमारे पास 5 सेमी, 5 ही लिख दें यहाँ पे, और आधार हमारे पास 12, ठीक है। तो यानी कि tan p हमारे पास आ चुका है 5/12, ठीक है। अब हमें चाहिए अगला मान कोट r का। अगर कोट r के लिए देखें तो एक होता है कक्का बटा आधार, कक्का बटा लाल, इसका अपोजिट कर ले, इसका अपोजिट कर ले तो कक्का बटा लाल, यानी कि आधार बटा लंब, ये होता है कोट थीटा के लिए अनुपात। अब हमें अगर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे है r, कोट r, यानी कि r ये थीटा ये है, ठीक है। अब इसके लिए थीटा ये है और 90 डिग्री, यानी कि
90 डिग्री और थीटा जिस लाइन से बन रहे हैं वो कॉमन है और ये है हो जाएगी आधार, तो ये लंब और ये कर्ण। आधार हमारे पास बन गया 5, लंब 12, यानी कि कोट आर बराबर 5/12। ठीक है, tan p की वैल्यू आ गई, कोट आर की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। अब इसमें फिट करते हैं tan p माइनस कोट आर। tan p की वैल्यू हमारे पास आई 5/12, इसमें पुट किया, माइनस माइनस, कोट आर की वैल्यू हमारे पास आई 5/12। ठीक है, इसको आगे सोल्व किया तो इसका एलसीएम आ रहा है 12, लघुत्तम लिया 12, 12 में 12 का भाग दिया, 1, 1 को 5 से गुणा किया, 5 एकम 5, ये माइनस का चिन्ह ऐसे किए से। 12 में 12 का भाग दिया, 1, 1 को 5 से गुणा किया, 5 एकम 5, 5 माइनस 5, 5 में से 5 माइनस किया तो 0/12 ये आ गया। अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, यहाँ पे 12 का लग रहा है तो 0 आएगा, यही हमारा इसका आंसर है। वीडियो समझ में, सॉरी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा वापस वीडियो को पॉज करके, और या फिर भी नहीं आए तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, तो फटाफट से इसको नोट करो।